स्टॉक मार्केट में पैसा बर्बाद करने के 3 तरीके। वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोगों को लग रहा होगा स्टॉक मार्केट में सब लोग तो कमाने आते हैं और ये इंसान जो है हम लोगों को पैसे गंवाने का क्यों सिखा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में ये कहावत है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबा चलना है तो आपको क्या करना है उससे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो है जीवन में एडवेंचर चाहिए होता है, तो उनको जो है स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाने के 3 तरीके हम लोग इस वीडियो में सिखाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाने का जो है पहला तरीका है पेनी स्टॉक्स। तो पेनी स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, जिनका जो है प्राइस बहुत कम है। तो जो नए नए लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर एमआरएफ का शेयर ले लूँगा तो 80,000 देने पड़ेंगे, एशियन पेंट का ले लूँगा तो 3,000 रुपये देने पड़ेंगे एक शेयर को, टीसीएस ले लूँगा तो 3,500 रुपये एक शेयर के लिए देने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा मैं ज़्यादा क्वांटिटी येस बैंक के लिए लेता हूँ, वोडाफोन आइडिया के लिए लेता हूँ, किसी ऐसे शेयर के लिए लेता हूँ कि जिसका जो है कोई जानता नहीं है, जिस शेयर के बारे में कोई नहीं जानता है और आपको लगता है हम बहुत होशियार है, हम उस शेयर को ले लेंगे और कल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। कोई शेयर अगर करेक्ट हो गया है और वो 70%, 80%, 90% इस तरह से ऑल टाइम हाई से जो है करेक्ट हो गया है, तो उसका कोई कारण है। या तो उस कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड है, या वो कंपनी कमा नहीं रही, या वो कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, या वो कंपनी जो है किसी डिक्लाइनिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। तो लोग ये सोचकर उस कंपनी में पैसा लगा देते हैं कि 70%, 80% गिरा है टॉप से, तो और कितना गिरेगा, यहाँ से ये कंपनी जो है और ऊपर जा सकती है। लेकिन मान लीजिए ये वोडाफोन आइडिया किसी ने जो है जब 50% उसमें करेक्शन हो गया था तब ले लिया हो, और उसके बाद उसने भी यही सोचा होगा कि अगर ये 50% गिरा है तो और कितना गिरेगा, उसके बाद भी जो है और 20-30% गिरा ना। अगर कंपनी का बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो कंपनी के शेयर की गिरने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा गहरी होती जाती है। वो शेयर तभी रिकवर करेगा जब कंपनी का बिजनेस जो है अच्छी तरह से स्टेबल होगा, वो रिकवर करना शुरू कर देगा। उस जब तक आप लोगों को उस बिजनेस की रिकवरी की खबर मिलेगी तब तक वो शेयर अपना लाइफ टाइम हाई बना चुका होगा। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का लोगों का और एक आर्गुमेंट रहता है कि कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी हम लोगों को मिल जाएगी। अगर 5 रुपये का शेयर 500 होता है तो वो सारी क्वांटिटी, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको एशियन पेंट के शेयर दे लेने हैं जो कि इन्वेस्टिंग सर्कल में जो है अच्छी कंपनी मानी जाती है, तो 30-35 जो है शेयर एशियन पेंट के 1 लाख में आ जाएंगे। वही आपको वोडाफोन आइडिया, येस बैंक या कोई भी ऐसा तो 5 रुपये 10 रुपये का जो है शेयर लेना है तो ये जो है हज़ारों की क्वांटिटी में आ जाएगा। लेकिन आपके पास कितनी भी क्वांटिटी क्यों ना हो, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो परसेंटेज में ही ना हो, उसी परसेंटेज से आपको शेयर प्राइस का जो है रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए वोडाफोन आइडिया में जो है रिकवरी शुरू हो जाती है और 20% से जो है कंपनी का बिजनेस बढ़ने लगता है, और उसी तरफ जो है जैसे एमआरएफ का शेयर जो है 80,000 का है, उसका भी बिजनेस अगर 20% से बढ़ता है, जो आपकी होल्डिंग वैल्यू है दोनों पोजीशन में जो है 20% ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। वो सिर्फ जो है आपको आपके दिल को सुकून मिलेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और मेजोरिटी केसेस में जो है पेनी स्टॉक जो होते हैं वो डूब ही जाते हैं, या तो वो रिकवर नहीं करते या तो कंपनी ही डिलिस्ट हो जाती है। कोई कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसका कोई कारण है। बाजार में बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपको अगर कंपनी को कोई रिकवरी होनी होगी तो वो पहले उस कंपनी को उसकी वैल्यू दे देंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा का गंवाने का दूसरा तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास जो है 3:30 बजे के तक का एक समय होता है, और उसी समय में जो है आपका स्टॉक अगर आपके टारगेट पे आ गया तो उसको काटना है, या स्टॉप लॉस आ गया तो उसको भी काटना है, या आपका टारगेट पे नहीं भी आ गया वो शेयर तो जहाँ पे भी वो पोजीशन है वहाँ पे जो है वो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस रेट बहुत कम है, 1% से भी जो है कम सक्सेस रेट है इंट्राडे ट्रेडिंग में। उसमें चार्जेस वगैरह इतने होते हैं, ब्रोकरेज वगैरह इतना होता है कि आपको नेट नेट कुछ नहीं मिलता, आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाता है। और मेजोरिटी केसेस में जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है लॉसेस ही होते हैं। अगर कोई नया नया आया है मार्केट में और वो डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग इस तरह की चीज़ें करता है तो वो भी बहुत फास्ट तरीके से पैसा गंवा सकता है। इंट्राडे में और एक प्रॉब्लम रहती है कि इंट्राडे में जो है आपको 5x लिवरेज मिलता है, तो आपको जो अगर लॉस होगा 1 रुपये का तो आपको जो है भरना पड़ेगा 5 रुपये, और प्रॉफिट भी अगर 2 रुपये का हो जाता है तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट की जो है प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जो लिवरेज जो है
जो है इस तरह की चीज़ है जो आपके पास नहीं है, उसको आपने दाव पे लगाया है, तो उसी तरह से आपको भरना भी पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा जो है पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। आपको अगर कोई स्टॉक लगता है कि बहुत करेक्ट हो गया है और वो जो है यहाँ से ऊपर चला जा सकता है, तो उसको आप लेकर आप अपने अकाउंट में रखो। उसमें जो है स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक कंपनी का बिजनेस जो है इंटैक्ट है तब तक उस स्टॉक्स को रखे रखो, और जब आपका टारगेट आ जाएगा उससे एग्जिट हो जाओ। तो उसमें जो है कम से कम आपके पास टाइम तो रहता है और उसमें लीवरेज भी नहीं होता। अगर आपने उसका जो है स्टॉप लॉस लेके कट भी कर दिया माल, तो आपका जितना भी होल्डिंग वैल्यू है उसी प्रोपोर्शन में आपको जो है नुकसान हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने का तीसरा और सबसे फास्ट तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। और उसमें भी जो है आप लोग इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको जो है बहुत फास्ट पैसा लूज हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है स्टॉक ट्रेडिंग से भी ज़्यादा लीवरेज मिलता है, तो उसमें जो है लॉस होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऑप्शन में जो है बड़े बड़े प्लेयर्स काम करते हैं, उसमें जो है बहुत फास्ट प्रॉफिट भी हो जाते हैं और बहुत फास्ट लॉसेस भी हो जाते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में कोई पैसा कमाता नहीं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, पेनी स्टॉक्स में भी जो जो है लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए जो है आपको पेनी स्टॉक्स के अंदर की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो है ज़्यादातर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनकी जानकारी मीडिया में, सोशल मीडिया में उपलब्ध नहीं होती। अगर कोई पेनी कंपनी बहुत अच्छी है तो फंड मैनेजर, बड़े एच इन सबको पहले से पता होगी, उनके पास आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के सोर्सेस हैं, तो वो लोग उस कंपनी को पेनी कंपनी रहने ही नहीं देंगे। उसको जो है उसका एक्चुअल वैल्यूएशन पहले से ही दे देंगे वो लोग। पेनी स्टॉक से अच्छा है कि आप लोग किसी की ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करिए। जैसे जो लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका सक्सेस रेट जो है 20-30% से ज़्यादा नहीं होता। अगर उन्होंने 10 कंपनियां ली है, उसमें से 1 या 2 ही कंपनी जो है मल्टीबैगर बनती है, बाकी सारी कंपनियां जो है या तो डूब जाती है या उसमें उनको जो है नुकसान लेके बाहर निकालना पड़ता है। जो लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका भी जो है ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है बड़े और सेफ स्टॉक्स में होता है, तो वो लोग भी जो है रिस्क उतना ही लेते हैं जितना वो जो है गंवाने का जो है अफोर्ड करते हैं। तो आपको भी पेनी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप डूब भी जाएगा तो जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं कमाता क्या? हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन उसमें जो है सक्सेस रेट जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत कम है। उससे अच्छा तो आप पेनी स्टॉक्स ही ले लीजिए। पेनी स्टॉक्स में भी 10-20% सक्सेस रेट है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। तो आपको रोज के रोज पोजीशन काटनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा। आपके पास स्किल नहीं है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जिनके पास स्किल है इंट्राडे ट्रेडिंग का, जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, नॉलेज बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है, तो ये सब चीज़ें जिनके पास है वही इंट्राडे ट्रेडिंग करे तो ज़्यादा अच्छा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है रोज़ का रोज़ आपका अगर पैसा लूज हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है जीरो भी हो सकता है और आप मार्केट से बाहर भी हो जाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर पैसा जो है इंस्टीट्यूशंस कमाते हैं। वो लोग जो है बहुत सेफ तरह से जो हेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको हेजिंग करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना आता है, आपके पास साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ है और आप लोग जो है ब्रूटल तरीके से जो है स्टॉप लॉस को लेके बाहर हो जाते हो, आपके पास जो है मिलिट्री लेवल की डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। बिल्कुल आपको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लेके बाहर निकलना है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना लेना है, क्या लेना है, उस तरह से जो है साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जो लोग पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या सेलिंग करते हैं वही लोग जो है ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसके लिए ज़्यादा कैपिटल लगता है, तो आप लोग यही रिस्क मैनेज करके अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके, इंट्राडे करके आपने जितना पैसा गंवाया है ना, उसका आधा भी आप लोग जो है, मैं बोलूँ तो आपके किसी फ्रेंड को, फैमिली को, किसी नीडी पर्सन को नहीं दोगे। तो आप लोग आपका इतने मुश्किल से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही क्यों लुटा रहे हो? तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था। तो आपको स्टॉक मार्केट में लंबा चलना है ना, जो जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के इन तरीके चलते आ रहे हैं उसी तरीकों से जो है आपको चलना पड़ेगा, तो आप लोग जो है लंबा टिक पाओगे, लंबा चल पाओगे। इन्वेस्टिंग से भी स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा बन सकता है। ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी जो है ज़्यादातर वेल्थ जो है ब्लू चिप स्टॉक से ही बनी है। वो लोग भले ही पेनी स्टॉक्स लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, वो लोग उन चीज़ों में उतने ही कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं जितना अगर डूब भी जाएगा ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो से मैं यही बताना चाह रहा था कि स्टॉक मार्केट आ रहा तो रात अमीर बनने की जगह नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में लंबा चलना है तो आपको जो है
बड़ी कंपनियों के साथ ही रहना पड़ेगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, ये मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए।